सुंदर से जंगल में एक चिड़िया ने अपना एक सुंदर सा घर बना रखा था। उसके घर के बाहर एक सुंदर सी झील भी थी। चिड़िया का घर देखने में दूर से सोने का लगता था। ये घर चिड़िया ने बड़ी मेहनत से गंदम की सुनहरी सुनहरी टहनियों से बनाया था, जिस कारण चिड़िया का ये घर धूप में खूब चमकता था। जंगल के तमाम पक्षी चिड़िया का ये खूबसूरत घर देखकर बहुत खुश होते थे। रानू चिड़िया का घर न सिर्फ बाहर से सुंदर था, बल्कि अंदर से भी उतना ही सुंदर था। रानू चिड़िया गर्भवती थी, इस कारण इसने अंडा देने से पहले ही अपने बच्चों के लिए एक सुंदर सा घर बना लिया था, ताकि इसके बच्चों को कोई कमी ना हो। रानू चिड़िया के घर के सामने एक सुंदरी कवि रहती थी। वह सुंदरी कवि हर वक्त रानू चिड़िया से जलती रहती थी। वह सुंदरी कवि भी गर्भवती थी और हर वक्त रानू चिड़िया से जलती रहती और कहती रहती, हाय हाय, देखो तो जरा इस चिड़िया को, कितना सुंदर घर बना लिया है। कितने मज़े से इस घर में रहती है। अब तो इसके बच्चे भी आ जाएंगे। काश मेरा घर भी ऐसा होता। मैं भी गर्भवती हूँ, मेरे बच्चे तो उस घोंसले में जन्म लेंगे। वे गौरी कवि रोज रानू चिड़िया से इसी तरह जलती रहती और इसी तरह जली कटी बातें सोचती रहती। वहाँ से वापस घोंसले में जाकर वे गौरी कवि कालू कौवे से कहती है, अरे ओ कालू के बच्चे, तुझे पता भी है कि मैं गर्भवती हूँ। तूने फिर भी मेरे आने वाले बच्चों के लिए पक्की छत का घर नहीं बनवाया है। क्या मेरे बच्चे इस खड़ी धूप में रहेंगे? वो देख चिड़िया के घर को, कितना सुंदर घर बनाया है। उसके घर में तो ज़रूरत की हर चीज़ है। कालू कुछ भी कर, उस चिड़िया को उस घर से निकाल। मुझे चिड़िया का वो घर चाहिए। मैं अपने अंडे उसी घर में दूंगी। फिर वे गौरी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू, मेरे जहन में एक योजना आई है। वे चिड़िया गर्भवती है और कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली है। जैसे ही वो चिड़िया अंडे दे देगी, हम मौका पाकर किसी दिन उसके अंडे जंगल में फेंक आएंगे। वे चिड़िया अपने अंडे को इधर उधर ढूंढेगी और खुद ही कहीं दूसरे जंगल में भटक जाएगी। अरे वाह काली, ओह मेरा मतलब है गौरी, तेरे पास तो बड़ा दिमाग है। तेरी इस योजना से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हो। फिर कालू कौवा और गौरी कवि रानू चिड़िया के अंडे चुराने की योजना बना लेते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जंगल में एक खतरनाक चील भी रहती थी। इस चील को भी पता था कि चिड़िया अंडे देने वाली है। वे चील रोज चिड़िया के घर के पास आकर खड़ी हो जाती। जैसे ही चिड़िया के गर्भ से अंडे निकलेंगे, वे चील उसके अंडे चुरा कर ले जाएगी और कुछ ही दिनों बाद चिड़िया 2 अंडे देती है और उन अंडों को देखकर चिड़िया बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसके इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई थीं। वे दिन रात उन अंडों की देखभाल करती है। यहाँ गौरी कवि ने भी 2 अंडे दिए थे। वे दोनों भी चिड़िया पर मुस्तकिल नजर रखे हुए थे कि जैसे ही चिड़िया घर से बाहर जाए, वे चिड़िया के अंडे छुपा दें। एक दिन चिड़िया के घर में पानी खत्म हो जाता है। वे चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर पानी भरने के लिए चली जाती है। मौका पाकर कालू कौवा और गौरी कवि चिड़िया के घर में आ जाते हैं और दोनों अंडे चुरा कर ले जाते हैं और जंगल में जाकर एक शाख के ऊपर रख देते हैं। वे चील भी रोज चिड़िया के घर के बाहर आके खड़ी होती थी। वे कालू कौवे और गौरी कवि को अंडे चुराते हुए देख लेती है और वे चील ये समझती है कि कालू कौवा और गौरी कवि अंडे चुराकर अपने घोंसले में ले गए हैं। वे खतरनाक चील कालू कौवे और गौरी के घोंसले में चली जाती है और वहां जाकर देखती है तो 2 अंडे रखे होते हैं। वे चील उन अंडों को रानू चिड़िया के अंडे समझकर तोड़ देती है और खा जाती है। यहाँ वे रानू चिड़िया अपने घर आकर देखती है तो उसके दोनों अंडे गायब होते हैं। अंडों को घर में ना पाकर रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और जंगल में जाकर इधर उधर ढूंढने लगती है। वे रानू चिड़िया जंगल में इधर उधर ढूंढ रही होती है कि अचानक उसी जंगल की एक शाख पर अपने रखे हुए अंडे नजर आते हैं। वे रानू चिड़िया जल्दी से उड़कर उन अंडों के पास पहुंच जाती है। अचानक उन अंडों में हरकत होने लगती है और अंडे टूट जाते हैं और उन टूटे हुए अंडों में से एक सुंदर सा चिड़ा और एक चिड़िया निकलती है, जिसे देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने सुंदर से घर में चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। और यहाँ वे कालू कौवा और गौरी कवि जब अपने घोंसले में पहुँचते हैं कि अपने अंडे उठाकर रानू चिड़िया के घर में ले जाएं, लेकिन जैसे ही वे अपने टूटे हुए अंडे देखते हैं तो रोने लगते हैं। हाय मेरे अंडे, हाय, न जाने कौन कमबख्त मेरे अंडे तोड़ गया। मैंने चिड़िया का बुरा करना चाहा था और मेरे साथ ही बुरा हो गया। और यूं कालू कौवे और गौरी कवि को उनके किए की सजा मिल जाती है। वे गौरी कवि चिड़िया के घर की खातिर उससे उसकी संतान छीनना चाहती थी और ऊपर वाले ने उसकी ही संतान उससे छीन ली थी। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।